स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं किलर 2 नाम की एक साउथ कोरियन फिल्म जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ओके, तो अगर आप लोगों ने डेथ नोट देखी है तो उससे कुछ मिलती जुलती वाइब्स हैं इसकी भी, बट हाँ उतनी डिटेल्स में अपन जाएंगे नहीं। और इसको देखो यार एक बार, बहुत अजीब स्टोरी है इसकी। ये कोरियन लड़की होती है, इसको लगता है कि इसकी मोम बहुत ज़्यादा अगली है और इस वजह से इसकी काफ़ी इंसल्ट होती है। मोम को ये मारना चाहती है, कहती है कि मोम तुम बहुत अगली हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। और उनके फेस पर कट लगा रही होती है और नीचे लिखती भी है कि मेरी मोम बहुत अगली है, उनको मर जाना चाहिए, भगवान ऐसे बच्चे किसी को ना दे। बस फिर क्या था, मोम ये पढ़ लेती है और अपनी जान देने के लिए फांसी पर लटक जाती है कि मेरी बेटी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी बदसूरती की वजह से। मोम फांसी लगा रही होती है और लड़की खड़ी होकर ये देख रही है। मोम इसकी तड़प रही होती है और लड़की वही खड़ी है, सोच रही है कि मेरी मोम तुम बहुत अगली हो और तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए तुम्हारी अगलीनेस की वजह से। अब यहाँ पर इतनी अजीब चीज हो रही होती है और कहती है कि मेरे क्लासमेट अब मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे, तुम मर जाओगी तो तुम जिंदा रहोगी जब तक वो मेरी बेइज्जती करते रहेंगे। और ये भी कहती है कि मोम तुम इतनी बदसूरत होगी, तुम ऐसी ही मौत डिजर्व करती हो। और इसकी मोम यहाँ पर मर जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ साल बाद का सीन। वो लड़की अब बड़ी हो गई होती है और इसका नाम एना होता है। एना अब एक कंपनी में काम करती है और इसको सब कुछ याद है जो भी इसने पास्ट में किया है। हालांकि वो बात है इसके अलावा किसी को भी पता नहीं है। एक दिन ऑफिस से घर जाने में लेट हो गई होती है, रात काफ़ी हो गई है, तो इसके कंप्यूटर के ऊपर एक स्क्रीन चलने लगती है जिसमें एक कॉमिक कार्टून दिखाया जा रहा होता है जो बताता है कि एना नाम की एक लड़की थी जिसकी मोम बहुत अगली थी और वो अपने फेस को हमेशा कवर करके रखा करती थी, जिस वजह से एना के क्लासमेट उसका हमेशा मजाक बनाते थे। और एना ने अपनी मोम को मार दिया ये पढ़ के। भाई एना का दिमाग खराब हो जाता है और जल्दी से कॉमिक राइटर को कॉल करती है, कोई डिटेल्स होती हैं और कहती क्या चाहिए तुम्हें, तुम हो कौन, तुम्हें ये बातें पता कैसे चली कि मेरे बचपन में क्या हुआ था। और अगले ही पल ऑफिस में अंधेरा हो जाता है और नाइफ लेकर ये घोस्ट को अलर्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि यहाँ पर एक घोस्ट आ गया होता है। कंप्यूटर पर इसकी अभी की इमेज भी आ रही होती है जिसको देखकर तो इसका होश उड़ जाते हैं। ये डोर की तरफ भागती है और अगले दिन का सीन देखते हैं। एना की डेड बॉडी पुलिस को मिलती है और फाइनली इनर पीस मिलता है हमें। इसको भाई बहुत गंदी तरह से मारा गया होता है चाकू से, पर यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मर्डर वेपन पर भी फिंगरप्रिंट नहीं होता है, किसी को होने का भी कोई प्रूफ नहीं है। तो आखिरकार ये किया किसने, तो सबको लगता है कि सुसाइड है। पर डिटेक्टिव चुल होते हैं तो इनके चुल उड़ जाती है। इनको लगता है कि देखो कंप्यूटर में भी एक ना फोटो फ्लैश हो रही होती है जिसमें उसी तरीके से डेड बॉडी पड़ी हुई है जैसे कि सेम डेड बॉडी अभी रियल लाइफ में एना की पड़ी हुई है। तो इनको लगता है कि यार किसी ने इसको इसी तरीके से मारा है, मतलब जैसे कॉमिक में है तो वैसे इसको भी मारा गया है। तो चुल को लगता है कि ये कॉमिक राइटर ने इसको मरवाया है ताकि इसकी कॉमिक पॉपुलर हो सके, क्योंकि ऐसे न्यूज में आएंगे ना ये सब। तो बस ये राइटर को पकड़ लेते हैं। इस राइटर का नाम जियून होता है और ये हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर होती है। ओके, अब ये बताती है कि मैं मर्डर वाली नाइट को घर पे थी और कार्टून बना रही थी। मैं ज्यादा घोस्ट स्टोरीज लिखती हूँ ना, तो मेरे स्टोरी के जो घोस्ट होते हैं बाहर निकल कर मर्डर कर रहे हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब सुनने में ये बात काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। आगे सुनो। अब जियून जानती है कि एना को उसकी मोम के घोस्ट ने मारा है, पर ये बात इनको बताती नहीं है और बाकी के घोस्ट को रोकने के लिए एक मॉल में जाती क्योंकि इसको पता है कि आगे अब कौन मरने वाला है, क्योंकि इसकी जो बुक है उसी में से मौतें हो रही होती है। यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जो कि यहाँ पर एक डेड बॉडी को देख रहा होता है और उसके फेस को कवर कर रहा होता है कि उसकी बॉडी काफी जल गई होती है। पास में रखा टैबलेट खुद ही ऑन हो जाता है, उस पे अनलॉक भी हो जाता है। इस टैबलेट में एक कॉमिक चल रही होती है मरे हुए इंसान की और हम देखते हैं इस डॉक्टर का पास्ट। फिर ये डॉक्टर अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। आज इसकी वाइफ का फ्यूनरल होता है। सबको लगता है कि डॉक्टर बहुत दुखी है, इसकी वाइफ मर गई और डॉक्टर ने 5 सालों तक अपनी वाइफ की केयर की थी। पर डॉक्टर दुखी नहीं होते, बहुत खुश है अंदर ही अंदर कि मेरी वाइफ मर गई, चलो अच्छा हुआ। और जब ये उसके बॉडी के पास बैठा होता है तो अचानक इसकी वाइफ की बॉडी मूव करने लग जाती है। बस फिर क्या था, ये अपनी वाइफ को यहाँ पर मार देता है, उसके मुंह में राइस ठूंस देता ताकि वो बोल ना पाए और इतनी दर्दनाक मौत देता है अपनी वाइफ को। ये जो हादसा हुआ ये बस डॉक्टर को ही पता है और किसी को भी नहीं पता। अब ये स्टोरी कहाँ से आ गई टैबलेट के अंदर जब किसी को पता ही नहीं, तो ये काफी सोचने वाली बात हो जाती है। और ये यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है बट डोर बंद हो जाता है, पूरे रूम में ब्लड फैलने लगता है। बॉडी रखने वाला कैबिनेट खुलता है और उसके अंदर जब भी झांकता है तो कोई होता नहीं, बट जल्दी इसको अंदर इसकी वाइफ का घोस्ट खींच लेता है और इसको अपने साथ मारने की कोशिश करता है। पर सही टाइम पर जियो आकर इसको बचा लेती है और कहती है कि अंकल आप ठीक तो हो। पर अचानक डरा हुआ डॉक्टर अपनी गर्दन पकड़ के मरोड़ के खुद को ही मार लेता है और इसके पीछे इसकी वाइफ की हमें आत्मा दिखाई देती है। जियो सब देख रही है और इसे पुलिस फिर से पकड़ लेती है क्योंकि ये क्राइम लोकेशन पर थी। चुल कहता है कि अपना जुर्म कबूल कर लो तुम। ये बताती है कि मैं मानती हूँ मेरे कॉमिक के हिसाब से ही खून हो रहे हैं, पर वो सब मैंने नहीं बनाए, बल्कि वो सारे जो कॉमिक है ना, जितने भी ड्राइंग्स है वो सब मैंने कॉपी किया कहीं से, तो हो सकता है वही इंसान मार रहा हो। यहाँ पर पूरा बचने की कोशिश करती है और हम देखते हैं 5 साल पहले का एक हाईलाइट
जहां हम डॉक्टर की बेटी को देख सकते हैं। जब डॉक्टर की वाइफ मर गई थी तो इसकी बेटी की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, खराब रहा करती थी, अजीब अजीब सी ड्राइंग्स बनाया करती थी वो वॉल पर। जीवू जब भी उसकी फ्रेंड बन गई थी और पूछती थी कि तुम ये ड्राइंग क्यों बनाती हो इतने अजीब अजीब से। ये लड़की ने बताया फिर कि मुझे घोस्ट दिखाई देते हैं, और इसको काफी अजीब लगा जीवू को, और कहती थी कि मुझे घोस्ट आकर ये सब बताते हैं और मैं वैसी ही ड्राइंग बनाया करती हूँ। और उसी टाइम से ड्राइंग बनाया करती थी। और एक दिन वो अचानक आग में कहीं गायब हो गई लड़की, और उसी का फायदा उठा के जीवू ने सब ड्राइंग को चुराया पहले, और उसकी ड्राइंग को अपनी कॉमिक का नाम देकर प्रिंट करवाया, और बस ये उसका नाम लेकर एक तरह से पॉपुलर हो गई। और बस घोस्ट आकर अब मारने लग गए हैं जैसे उस कॉमिक में उस लड़की ने बनाया था, ऐसा यहाँ पर जीवू का कहना होता है। यहाँ चुल बैठा हुआ है, इसे सब पता चल गया होता है डॉक्टर की बेटी को अब पकड़ना है इसको, क्योंकि अब वही बता सकती, क्या पता वही मार रही हो, जिंदा हो है ना। तो जीवू को नहीं पता, वो कहती मेरे को नहीं पता वो लड़की गई तो गई कहाँ। और बस तभी इसे एक मैसेज आता है उसी लड़की का जो इसको मिलने के लिए बुलाती है। जीवू चुल को बिना बताए यहाँ से भाग जाती है, और इतने में जब ये वहां पर पहुंचती है तो कोई इसके सर पे अटैक करके इसको कार में लेकर जाने लगता है। ये होता है चुल का जूनियर किम, ये इंस्पेक्टर किम है। कुछ साल पहले की बात है, ये जब रोड पे अंधेरी रात में जा रहा था तो इसने एक छोटी बच्ची का रोड पर एक्सीडेंट कर दिया था और उसकी हेल्प करने लगा। पर जल्दी इसको याद आया कि मेरी शादी होने वाली है, अगर ये लड़की बच गई तो मेरा पक्का जेल में जाना तय है। तो इसने उस लड़की को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया रोड पर और भाग गया, और कुछ टाइम बाद ये पुलिस ट्रेनी बन गया। ये काफी खुश था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि वहां पर मैंने उस बच्ची की जान ली थी। पर एक दिन इसके कंप्यूटर पर भी सेम स्टोरी आई जो इसने किया है, तो इसके होश उड़ गए थे देखकर कि आखिरकार चल क्या रहा है। कॉमिक में वही छोटी लड़की की स्टोरी इसके सामने फ्लैश हो रही थी जो कि इसने कांड किया था, मतलब उस लड़की को मारा था उस रात। तो इसको पता चल गया कि क्या होगा, तो इसलिए इसने पहले ही राइटर को पकड़ लिया, उठवा लिया, और अब उसको ये लेकर जा रहा होता है, यानी जीवू को। तो इसलिए इसने कॉमिक राइटर को पकड़ लिया है। इसको लगता है कि कॉमिक राइटर ही सबको मार रही है। तो अब डॉक्टर की बेटी का पता पूछ रहा होता है इससे, कहता है कहाँ है वो, और इसे पूछता है, ये बताती है कि वो सब मैंने नहीं किया है। डॉक्टर की बेटी का नाम लेती है तो डॉक्टर की बेटी का पता पूछता है कि कहाँ है वो। अब इसको क्या ही पता कहाँ है, पर अचानक ये लाइट चली जाती है और ब्लडी शू आ जाते हैं सामने, और फिर एक छोटी सी बच्ची का घोस्ट हमें दिखाई देता है। ये घोस्ट वही है, यानी कि उस बच्ची का जो उस रात मर गई थी। बस फिर क्या था, ये गुस्से में फायर करने लग जाता है। किम यहाँ चुल भी यहाँ पर आ गया होता है, पर कोई फायदा नहीं होता। किम यहाँ पर खुद को शूट करके अपनी जान ले लेता है। सारा प्रेशर अब चुल पर आ गया। उसके सीनियर डांट रहे होते हैं कि पता लगाओ कि लोग आखिरकार अपनी जान दे तो दे क्यों रहे हैं, कि खुद से कोई जान कैसे क्यों देगा भाई, है ना। चुल बहुत सर्च करता है यहाँ वहाँ। इसे ना एक अपकमिंग प्रोजेक्ट मिलता है जीवू का, जिसमें जीवू की मौत दिखाई गई होती है। अब भाई जीवू ने ऐसा क्या कर दिया कि वो मर रही है। यहाँ से फिर से हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। सभी कॉमिक उस डॉक्टर की बेटी ने लिखी थी। हाँ, एक दिन जीवू ने उसे सारी कॉमिक छीन ली और आग में उसको जलाकर मार दिया था इसी ने, और इसी वजह से उस लड़की की जो पावर थी ना घोस्ट को देखने की, वो जीवू के अंदर आ गई थी, और जीवू उस दिन से कॉमिक लिखने लग गई। और फिर घोस्ट आकर जीवू को अपनी स्टोरीज बताया करते थे और ये उनके ऊपर कॉमिक बनाया करती थी, कुछ ऐसा था। और शुरू में जो भी कुछ बोला था उसने वो सब कुछ झूठ था। अब ये पहले घोस्ट से उनकी स्टोरी सुनती है और फिर उसको कॉमिक में लिख देती है, और घोस्ट वैसे ही जाकर उसको मार दिया करते हैं। डॉक्टर की लड़की एक अच्छी घोस्ट बनी है, उसने अभी तक जीवू को मारा नहीं है, हालांकि जीवू ही उसकी मर्डरर है, पर फिर भी वो मार नहीं रही है उसको। और अब चुल जीवू को पकड़ने यहाँ पर आया होता है, बट कोई फायदा नहीं, जीवू इसको भी मारती है और चुल भी वापस फाइट बैक करता है। और यहाँ से फिर से हम एक और पास्ट देखते हैं उस रात का, जब चुल और किम यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे। जीव भी थी और छोटी बच्ची का घोस्ट भी आया था यहाँ पर जब चुल आया था तो उसने गन छीन ली थी किम से, और किम के अंदर घोस्ट की आत्मा घुस गई थी और चुल उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच अचानक इसने फायर कर दिया, जिसकी वजह से किम मारा गया था। चुल ने गन साफ करके किम के हाथ में रख दिया ताकि सबको लगे सुसाइड है और मैं बच सकूं। यहाँ पर सारे दोषी ही होते हैं, और यहाँ पर किम का भूत आता है और वो चुल को मार के अपना रिवेंज ले लेता है, और फिर सारे मर जाते हैं। और इस स्टोरी में बस जीवू बच पाती है, हालांकि शुरुआत भी इसी ने की थी, बट ये बच जाती है यहाँ पर। और सभी घोस्ट इसको दिखते हैं अभी भी, और ये अभी भी स्टोरीज लिखा करते हैं। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। बहुत ही अजीब है फिल्म, तो काफी बड़ी है ये, अगर इसको डिटेल्स में देखोगे तो बहुत अजीब आएगा। इसके अंदर बेसिकली ये दिखाया गया है कि पहले वो जो लड़की थी ना डॉक्टर की, उसको घोस्ट देखने की पावर मिली हुई थी, ठीक है, तो घोस्ट बातें कर सकती थी। उसने ना कुछ स्टोरीज लिखी घोस्टों से सुन सुनकर, और जब जीव को पता चला ना कि यार इसको घोस्ट दिखाई देते हैं, मतलब ये तो अच्छी बात है क्योंकि मैं स्टोरीज लिख सकती हूँ घोस्ट की, मैं ना पॉपुलर हो जाऊंगी। मेन था पॉपुलैरिटी चाहिए थी उसको, ठीक है, यही था, पॉपुलैरिटी मिल जाए बस। तो इसलिए उसने डॉक्टर की बेटी को पहले मार दिया, आग में जला दिया, और उसकी पावर भी इसके अंदर आ गई। हालांकि उसने बस स्टोरीज चुराई थी उसकी, बट पावर भी आ गई। इसको पता नहीं था कि पावर भी आ जाएगी, और उसके बाद और भी अच्छा हुआ इसका। तो इसने घोस्ट से पहले मिली है, फिर उनकी स्टोरीज सुनी, और फिर
उन घोस्टों ने जा जाकर ना अपने जो मर्डरर थे जिनसे वो नफरत किया करते थे बहुत ज्यादा घोस्ट, उनको मारना शुरू किया। शुरू वाला जो केस था उसमें वो जो लड़की थी एना, उसकी मोम उससे बहुत नफरत करती थी क्योंकि वो अपनी मोम को इसलिए मार देना चाहती थी क्योंकि उसकी मोम अगली दिखती है। इतने घटिया और वाहियात चीज, सारी बातें साइड रखो, ये राइटर जो होगा इस मूवी का उसने लिखी भी कैसे यार इतनी गंदी चीज, सोच सकते हो मतलब हद होती है किसी चीज की, कहाँ उसका दिमाग गया होगा। ऐसा ही था, वो आते थे और फिर अपने उनको मार दिया करते थे, वो जो उनके मर्डर हुआ करते थे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी अजीब अजीब से फिल्म्स को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।